मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे डीएवी के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। डीएवी ने अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपके एग्जाम्स जनवरी में होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर प्रिपरेशंस की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। और ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। तो जितने भी पीजीटी सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सोशल साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, जैसे आपका अर्थशास्त्र, इसके अलावा जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स पर आपको यहाँ पर एमसीक्यू सेशंस कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। डीएवी के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं सेशंस। और पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स, और आप जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा। डीएवी स्कूल में अगर आप भी जॉब करने का सपना देखते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, तभी आप डीएवी स्कूल में इंटरव्यू के लिए आप जा सकेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? और आंसर हो जाएगा आपका 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 35 वर्ष निम्नतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1 दिसंबर 1957, 1 नवंबर 1956, 4 अप्रैल 1956 या उपरोक्त में से कोई नहीं। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? आंसर करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 29, 40, 48 या 65। जहाँ पर आपके डीएवी स्कूल रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेशंस कराए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो ऑल एग्जाम्स आपका कॉमन रहता है, इक्वल रहता है। तो अब यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी के एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। चलिए, तो महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ये हो जाएंगे आपके 48। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम प्रस्ताव लाया जा सकता है? किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव लाया जा सकता है? ऑप्शन है कोई भी 5 भारतीय नागरिक, कोई भी 5 संसद सदस्य, निर्वाचन मंडल का कोई एक सदस्य, निर्वाचक मंडल के कोई 10 सदस्य। आंसर करेंगे फ्रेंड्स। किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको हम रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मंत्री परिषद। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? एंड राइट आंसर इज राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। संसद में संसद सदस्य खालिस्तान में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं।
केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, अंग्रेजी व अथवा हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 10, संसद में संसद सदस्य खालिस्तान में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आंसर करेंगे। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा। ठीक है, इन सभी भाषाओं में वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? So the right answer is 18 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 12, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? ऑप्शन से आपके ग्लोरियस क्रांति, वॉल्शेविक क्रांति, फ्रेंच क्रांति या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिएगा। जो भी यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, इसके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है। सो द राइट आंसर इज फ्रेंच क्रांति। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारती मामला वर्णित है। ऑप्शन से संविधान के भाग के रूप में नहीं, संविधान के भाग के रूप में, मात्र दार्शनिक आदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारती मामला किस रूप में वर्णित है? चलिए आंसर कीजिएगा। सो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मात्र दार्शनिक आदेश के रूप में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप चाहे तो सारे क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? ऑप्शन से आपके राज्य का मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 16 है।
चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? चलिए, सो द राइट आंसर इज भारत के राष्ट्रपति ही राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यह हक केवल राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? ऑप्शन है 12, 2, 10 या एक भी नहीं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? आई होप सभी को क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। आज से हमने क्लास को स्टार्ट किया है, ठीक है। कंटिन्यू इसको हम कराएंगे आपके, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो तब तक आपके क्लासेस कंटिन्यू बने रहेंगे। बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। चलिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली खालिस्तान से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है। सो कितने से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है? ऑप्शंस है 1 करोड़, 20 लाख, 50 लाख या कोई सीमा नहीं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके सोशल साइंस का जो पॉलिटिकल साइंस वाला जो टॉपिक है उसमें से आज क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। चलिए, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 20 लाख। तो 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के भाग 6 में राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है, किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं हैं? ऑप्शंस है गोवा, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर या सिक्किम। आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर पर वे लागू नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और हम सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। संघ के लेखा संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। किसको की जाएगी? मीडिया को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? राज्य का राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, मुख्यमंत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं? राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनने वाला है? राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, यूएसए या जापान? संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, यूएसए में हुई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित हैं? ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन एवं मुक्ति का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। DAV रिक्वायरमेंट्स के एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो क्लास को डेली अटेंड कीजिए। चलिए, तो इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है?
समानता का अधिकार, सबको समान का अधिकार मिलना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यह एक समाजवादी देश है, यह सभी धर्मों को एक समान मानता है, लोगों का कोई धर्म नहीं है, या धार्मिक मतों एवं प्रथाओं को निरुत्साहित किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्यों? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह सभी धर्मों को एक समान मानता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए सेशन में। डीएवी की प्रैक्टिस ऐसे चलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।